कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय। सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की। श्रावण मास भगवान शंकर का प्रिय महीना, जिसमें भगवान शंकर बताते हैं कि इस महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों से जो पुण्य प्राप्त होता है वो अन्य व्रतों की तुलना में अधिक मिलता है। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि इसमें आती है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी यूँ तो एकादशी का पूजन, पठन, नमन और व्रत करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां भगवान श्री हरि हर लेते हैं। परंतु अगर कोई निसंतान दंपत्ति है, संतान की कामना करता है, पुत्र चाहता है, तो उसे इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा अगर उन्हें प्राप्त होती है तो निश्चय ही उनकी गोद भरी जाती है। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ अवश्य गूंजती हैं। इसीलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। अगले कुछ मिनट में बताएंगे नियम क्या हैं, क्या उपाय आप करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, व्रत कैसे करना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए, और साथ ही सुनाएंगे व्रत कथा जो अवश्य सुननी चाहिए। इसके सुनने मात्र से भी भक्तों का कल्याण होता है। आप सभी जानते हैं जो महात्म्य है एकादशी का, जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कही गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं और प्रत्येक एकादशी का महत्व व कथा समझाते हैं। इसीलिए इस कथा को सुनना ना भूलें। यह कथा अति आनंददायी है, अति कल्याणकारी है, आपके जीवन की सभी परेशानियों का हरण करने वाली है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि को स्नान कराने के लिए पहले उनको स्थापित करें आपके मंदिर में। अगर कोई प्रतिमा या तस्वीर भगवान श्री हरि की है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो आप उस दिन एक चौकी लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर भगवान श्री हरि की तस्वीर रखिए या प्रतिमा रखिए। उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पात्र लीजिए, पीतल का लेते हैं लोटा तो उत्तम है, अन्यथा आप तांबे का या स्टील का कोई पात्र भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं। अगर सामान्य जन के घर में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो उसमें शुद्ध जल भरिए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। नियम तो आवश्यक हैं, लेकिन किस पात्र से पूजा करनी है, अगर वह पात्र उपलब्ध नहीं है और आप पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो निश्चय ही भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाएंगे। आपके पास अगर कोई प्रतिमा है तो आप भगवान का अभिषेक भी करा सकते हैं। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए, पांचों चीज़ों को मिलाइए और सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। फिर आप पंचामृत से स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी पात्र में रख लें, थाली आदि में रख लें और उसमें स्नान कराएं। और उसके बाद आप भगवान को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, फूलों की माला पहनाइए। भगवान को पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रखिए और 1 लौंग से ऊपर से बंद करते हुए बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को नमन कीजिए, व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प का बड़ा साधारण विधान आपको बताते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। ये जो पूजा है, क्योंकि आप अगर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो दंपत्ति को करना चाहिए। दंपत्ति अर्थात आपको पति पत्नी सहित पूजा करनी चाहिए। संकल्प करने के लिए पति को अपने हाथ में जल लेना है सीधे हाथ में, पत्नी को अपना दूसरा हाथ उनके हाथ के नीचे लगाना है। हाथ में दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखें, अधिक रखना चाहें तो वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्याम पूर्णतिथि अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए पुत्रदा एकादशी को।
प्रभु आज हम संतान की कामना के लिए या जिस भी किसी और अन्य कामना के लिए हम व्रत कर रहे हैं वह कामना बोलिए। आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। ओम विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को नमन कीजिए। उसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। जो लोग संतान की कामना करते हैं उन्हें इस दिन गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गोपाल शास्त्र नाम का 5 बार पाठ करें या आप इसके जाप भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो पाठ है संस्कृत में होता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण से करवाइए, जो योग्य ब्राह्मण हो, जिसको पढ़ना आता हो संस्कृत में, या उसके जाप भी करवा सकते हैं। आपके वहाँ उपलब्ध ना हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी जो आचार्य हैं वो पढ़े लिखे आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान आचार्य होते हैं। हमारे पूरे संस्थान में 12 आचार्य हैं जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, और वो सभी प्रकार की पूजा पाठ कथा आदि में पारंगत हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम यहाँ से भी आपका पाठ या जप आदि करवा सकते हैं। आपकी जो भी सहायता होगी उसको अवश्य ही करेंगे। तो आप जप करवाएं निश्चय ही। संतान गोपाल एक ऐसा पाठ है जिसको अगर आप करते हैं, गोपाल शास्त्र नाम या संतान गोपाल के जाप, तो उससे आपको लाभ मिलता ही मिलता है। हमारे अपने जीवन काल में ऐसा बहुत बार देखा है, जिस भी किसी ने जाप करवाया है संतान गोपाल जो मंत्र है उसका, तो निश्चित ही उसको कुछ समय में फल मिला है और उनके घर में किलकारी गूंजी है। तो अगर आप संतान की कामना करते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और संतान गोपाल के जो जाप हैं वो करवा सकते हैं। भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर कोई है तो उन सभी के भी पाठ पूजा जो है यहाँ पे ऑनलाइन की जाती है। इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब जुड़ते हैं और उस पर बड़े ही शांति के साथ हमारे जो आचार्य हैं वो आपको पूजा करवाते हैं, पूजा संपन्न करवाते हैं। तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आप गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करें या संतान गोपाल जो जाप है, मंत्र है, उसका जाप करेंगे आप, और उसके बाद आप व्रत कथा सुनेंगे। कथा हम अभी यहाँ सुनाएंगे। कथा सुनाएं इससे पहले आवश्यक है जानना कि एकादशी का व्रत आपको करना कब है। देखिए, एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर, और ये समाप्त होगी 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। उदया तिथि मान जो है एकादशी के लिए देखा जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि द्वादशी युक्त जो व्रत है वो श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आपको एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत पूजन है वो करना चाहिए 16 अगस्त। इस प्रकार पूजा करने के बाद अब आप कथा सुनेंगे। कथा सुनाएं उससे पहले एक आवश्यक सूचना आपके लिए। आपसे एक विनती है कि हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी टीम आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करती है। जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो हमारा जो वह प्रयास है वो सार्थक होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम और सही जानकारी सही समय तक आप तक पहुंचा सकें। यही आपकी तरफ से हमारे लिए दक्षिणा भी होती है। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में संभव हो तो जय श्री हरि लिखें। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करेंगे। कथा के बाद हम पारण की विधि बताएंगे कि पारण किस प्रकार से करना है, कुछ नियम बताएंगे, व्रत के नियम किस प्रकार से पालन करने हैं, वह सब सुनना ना भूलें, क्योंकि पारण और नियम बहुत ही आवश्यक होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए, मैं सुनने के लिए लालायत हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसके पास जीवन के सभी सुख थे, परंतु उसके पुत्र नहीं था। इसीलिए वह किसी भी सुख का भोग नहीं कर पाता था। जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर
राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई धन भी नहीं है। मैंने किसी पर अत्याचार भी नहीं किया, किसी का हक भी नहीं छीना, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? इस प्रकार से राजा सभी प्रजा के प्रतिनिधियों के सामने वार्तालाप करने लगा, रुदन करने लगा। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। सभी जन जंगल में निकल गए, चारों दिशाओं में निकल गए। उनको जहाँ भी कोई बड़ा तपस्वी ऋषि मिला, उन्होंने सभी से उस राजा की पूरी कथा कह सुनाई कि कोई तो उपाय मिले जिससे कि उस राजा के संतान हो, उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म ज्ञाता, बहुत ही बूढ़े धर्म के ज्ञाता और बड़े तपस्वी, परमात्मा में लीन, निराहार, जो कुछ खाते भी नहीं थे, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सभी ने वहां जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर ऋषि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप लोग कौन हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। आपके मन में जो भी शंका है, जो भी सवाल है, वह बताएं। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच ना करें। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। मुनि, महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित लिखा है, अतः आप यह पाप नष्ट कैसे हो जाए, इसका कोई उपाय बतलाइए। कैसे राजा को इस पाप से छुटकारा मिले? आखिर क्या उपाय किया जाए कि राजा को संतान की प्राप्ति हो? हे मुनि, आप कृपा करके इसका कोई रास्ता सुझाएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब
श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। द्वादशी का व्रत करते समय द्वादशी को जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। पारण करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पारण द्वादशी तिथि में ही करें और कभी भी पारण सूर्योदय से पहले ना करें। साथ ही जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसमें करें तो वह सर्वोत्तम होता है। और जब आप व्रत का पारण करते समय भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हैं उस समय आपको आपका जो व्रत है उसका फल अगर किसी और को देना है तो उसका भी आप निवेदन कर सकते हैं। उससे वह एकादशी व्रत का फल उस निश्चित व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए पारण के नियमों का पालन करते हुए आपको द्वादशी का पारण करें। पीले चावल बनाने चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उसे भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा करने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी इसीलिए पड़ा है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जिस किसी के संतान न हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इति श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की जय। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। दिन को भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करेंगे। मन से अपने आप को शुद्ध रखना है। किसी के प्रति वैर भाव द्वेष की भावना नहीं लानी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो शाम को जागरण करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। पारण वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके जो विधि पूजा की बताई थी उसी प्रकार से भगवान को स्नान कराएंगे। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आप पीले चावल बनाते हैं तो उत्तम है। घी भूरे चावल का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन चावल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, हमने ये जो व्रत पूजन किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमें कुछ नहीं आता है, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है। इसकी गलतियों को क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त जाते हुए हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। ये पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा करेंगे। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए और ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान दिया ही। उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। पारण करते समय आपको 5 बार बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और आप अपने व्रत का पारण करेंगे। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करें। आप जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन कर रहे हैं वह उद्देश्य सफल हो। भगवान सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री